नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम अरोरा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में। मैं आपसे आज बात करूंगा वर्ल्ड किडनी डे के उपलक्ष्य में। थोड़ा बहुत आपको किडनी के बारे में जानकारी देते हैं और उसमें क्या क्या बीमारी हो सकती है, और अभी लेटेस्ट पद्धति एक रोबोट असिस्टेड सर्जरी आई है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। किडनीज क्या है? They are those special organs in our body which remove the toxic waste from our blood और ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं। अपनी किडनीज का ध्यान रखना हमारा धर्म ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि ये जीवन के लिए और जीवन ज्योति के लिए अति आवश्यक है। किडनीज में क्या क्या बीमारी आ सकती हैं, मैं इनको बांटूंगा। एक डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है जो किडनीज, और एक जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर रही है किडनीज को। तो डायरेक्टली जो इन्वॉल्व हो सकती है किडनीज, वो हो सकता है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, वो हो सकता है उसमें पथरी हो जाए, हो सकता है उसमें कैंसर भी हो सकता है, और जन्मजात की विकृतियां भी किडनीज को इन्वॉल्व कर सकती हैं। और इनडायरेक्टली कौन सी बीमारियां इन्वॉल्व करती हैं, जैसे कि हाई बीपी, डायबिटीज, बहुत लो बीपी या डिहाइड्रेशन, जैसे बहुत ज्यादा उल्टी दस्त लग गए, उसमें किडनीज की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो किडनीज डैमेज हो जाती है कुछ समय के लिए। रीनल कैंसर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राइमरी कैंसर, एक सेकेंडरी कैंसर। प्राइमरी रीनल कैंसर क्या होता है? जो कि किडनी से ही अराइज हो रहा है, किडनी से ही शुरू हो रहा है, वो प्राइमरी रीनल कैंसर होता है। सेकेंडरी रीनल कैंसर हम बोलते हैं जब वो किसी और ऑर्गन से चालू होके किडनी को भी इन्वॉल्व कर रहा है। इनकी सर्जरी होती है, क्योंकि किडनी के कैंसर के लिए अभी तक बहुत अच्छी रेडियोथेरेपी या बहुत अच्छी कीमोथेरेपी नहीं आई है। प्राइमरी ट्रीटमेंट ही सर्जरी ही है, सबसे ज़्यादा कारगर सर्जरी ही होती है। तो अगर सर्जिकली पॉसिबल है तो उस कैंसर को निकाल देना चाहिए। सर्जरी कई प्रकार की हो सकती हैं। पहले अपन करते थे ओपन सर्जरी, जो कि चीरा लगा के की जाती थी। फिर बाद में आ गई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, और अब आ गई है रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी का कहाँ रोल आता है मेनली, और क्यों आता है? रोबोट ऐसी चीज है जिसके इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ऐसे कोनों में और ऐसे ऐसे एंगल पे पहुंच जाते हैं जहां हम सर्जन के हाथ या लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटली डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, या पहुंच भी जाए तो वहां पे हम टाँके नहीं लगा सकते, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, डिसेक्शन नहीं कर सकते। रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स वहां तक पहुंच जाते हैं और बहुत आसानी से वहां पे हम टाँके लगा सकते हैं। मेन रोबोट का काम आता है जब हमको पार्शियल नेफ्रेक्टमी करनी पड़ती है। पार्शियल नेफ्रेक्टमी क्या है? गुर्दे का कैंसर में पहले पूरा का पूरा गुर्दा निकाल दिया जाता था। आजकल आ गया है कंसेप्ट पार्शियल नेफ्रेक्टमी का, मतलब जिस भाग में सपोज गुर्दे के ऊपरी भाग में कैंसर है, तो हम ऊपर का भाग और उसका थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके उतना ही पार्ट निकालेंगे, बाकी गुर्दा को हम छोड़ देंगे। तो ये पार्शियल नेफ्रेक्टमी के लिए रोबोट का काफ़ी अच्छा रोल आता है, और उससे काफ़ी केसेस हमारे आसान हो जाते हैं करने में। पेशेंट को फ़ायदा मिलता है कि उसका थोड़ा सा गुर्दा उसके पास बच गया, तो उसके किडनी फेलियर में जाने के या बिल्कुल बिना किडनी का होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और डायलिसिस पे जाने के चांस और कम हो जाते हैं। रोबोट ऐसी चीज़ है जिसमें ऑपरेट हम ही कर रहे हैं, ये हमको बताना चाहिए। रोबोट खुद ऑपरेट नहीं करता है, सर्जन ही ऑपरेट करता है, सर्जन ही रोबोट को चलाता है। रोबोट बस मदद करता है ऐसी ऐसी जगहों में पहुंच के टाँके लगाने की जहां पे हमारा हाथ डायरेक्टली नहीं जा पाता है। आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपने गुर्दों का ख्याल रखें, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें, अपने बीपी और शुगर को ध्यान रखें। हर साल में आपका हेल्थ चेकअप हो जाना चाहिए, जिससे कि कोई बीमारी पनप रही है तो वो बहुत जल्दी पता लग जाए और उसका इलाज आसानी से हो जाए। थैंक यू।